ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो। देखा झंडोत्तोलन कार्यक्रम इस विद्यालय के प्रांगण में सुखासन की धरती पर। और अब विद्यालय छात्र कमान कप्तान मास्टर सौरभ कुमार मार्च पास्ट के लिए मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति के लिए प्रस्थान करेंगे। शायद रास्ता स्लिपरी है तो वहीं से वो परमिशन भी ले सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार काम करना है, आगे देखकर चलें। और मार्च पास्ट की अनुमति मिल गई। सौरभ कुमार और ये पथ संचलन यानी मार्च पास्ट जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय छात्र कप्तान मास्टर सौरभ कुमार के नेतृत्व में आप देख रहे हैं आगे आगे नेतृत्व करता हुआ मास्टर सौरभ कुमार, विद्यालय ध्वज के साथ छात्र कप्तान अशोक कुमार और उनके हमारी एसएससी बटालियन ग्रुप कमांडर मास्टर केशव कुमार के नेतृत्व में ध्वज के साथ जूनियर ग्रुप एनसीसी के बाद स्काउट गाइडेंस ग्रुप नेतृत्वकर्ता विपुल कुमार और स्काउट एचआई के बाद छात्रा बरिए नेतृत्व कर रही है। छात्रा बरिए ट्रेनिंग कप्तान, उसके बाद छात्रा समूह का हमसे गुजरता हुआ कुमार के नेतृत्व में राकेश कुमार अभिमुख के पास आते हुए नेतृत्वकर्ता मास्टर मनीष कुमार मास्टर मनीष कुमार और आते हुए दिवाली सदन
का काम करते हैं और गांव के युवा परिषद से छोटे बच्चे शिक्षा शुरू होती है, उन्हें विभिन्न प्रकार के खर्चों से बचाए जाने की कोशिश है। तमाम प्रकार की परेशानियां जो बाहर होती है बच्चों को बताया जाए। विगत 15 वर्षों से इस समाज की सेवा में नवोदय बाल कीर्तन भी लगा हुआ है। अच्छी सुविधा देने की कोशिश की जाती है। समाप्ति हो जाते हुए हमारे बच्चे खड़े होते हुए हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सदनीय व्यवस्था है और 4 सदनों के नाम चारों पर्वतों पर रखे गए हैं। अरावली, एवं उदयगिरी। इस प्रकार से छात्रों के लिए कुल 8 सदन हुए और ये एवं गणनीय। और चूंकि छात्राओं की संख्या कम होती है तो किसी कार्यक्रम के लिए उससे भी 4 सदन होते हैं, लेकिन 4 को 2 में बांटा गया है। तमाम प्रशासनिक सुविधाओं और असुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए छात्रा प्रिय और छात्रा करिए। तो इस प्रकार से हमारा विद्यालय सदनीय व्यवस्था में है। और जब हम सदनों की बात करते हैं तो छात्रों के 8 और छात्राओं के 2 सदन मिलाकर कुल 10 सदन होते हैं। सभी सदन कप्तान सदन के आगे अपने अपने सदन ध्वज में खड़े हैं और आप देख रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, तमाम अधिकारीगण एवं गांव के बच्चे बूढ़े सभी गण्यमान्य व्यक्ति जो इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का साक्षी बन रहे हैं। और आप देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मार्च पास्ट की पूर्णाहुति के बाद हमारे लिए कुछ करने की बारी है। यूँ तो हमने कोई कार्यक्रम विशेष रूप से नहीं बनाए हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है, धूप होती है, महोदय का आदेश भी ऐसा ही है। लेकिन स्वागत करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जब हम मिथिला की धरती पर हैं तो स्वागत हम मन, क्रम और वचन तीनों से करते हैं। कर्म भी हमारा वैसा होता है, मन भी वैसा ही होता है, वाणी भी वैसी ही होती है। तो हालांकि इस पर हमारा एक अधिकार है, फिर भी अतिथियों का हम इतना सम्मान करते हैं कि बिना उनकी अनुमति के स्वागत कार्यक्रम को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए स्वागत गान प्रस्तुत करने हेतु मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति चाहूंगा और हमें सकारात्मक जवाब मिला और अनुमति मिल गई है। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें छात्राओं का जो बहुत सीधे साधे समारोह के रूप में यहाँ स्वागत गान प्रस्तुत करने जा रही हैं। बुलाना चाहूंगा मंच पर सिरजा, रेशमा, नेहा, पूजा, कनक एवं शालू को।
बहुत धन्यवाद छात्राएं। और आपने सुना स्वागत गीत, ना टूटिए कुर्सी। फूल झुक झुक कर स्वागत करते हैं और भंवरे भी शहनाई बजाते हैं अतिथियों के स्वागत में। जब प्रकृति के उपादान भी स्वागत में ओतप्रोत रहते हैं तो हम भला कैसे इससे वंचित रह सकते हैं। हम तो मानव है और हमारे मन में तो और भी स्वागत के उद्गार उठते ही रहते हैं। तो मन के इन्हीं उद्गार को व्यक्त करने के लिए, स्वागत भाषण के लिए मैं अपने प्राचार्य महोदय को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि हमारे प्राचार्य महोदय इस मंच पर आएँ और मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण तथा तमाम आगतों का स्वागत करें। माननीय प्राचार्य महोदय। परम सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी महोदय मधेपुरा, विशिष्ट अतिथि महोदय के रूप में उपस्थित आरक्षी अधीक्षक महोदय, जिले से आए हुए समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित पुलिस पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, इस विद्यालय के सम्मानित उपाचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षक बंधु, अभिभावक बंधु एवं इस आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले इस विद्यालय के समस्त छात्र एवं छात्राएं, आज संपूर्ण राष्ट्र तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों के द्वारा 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और खुशी की बात है कि इस विद्यालय के परंपरा के अनुसार हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। सम्मानित जिला पदाधिकारी महोदय और सम्मानित आरक्षी अधीक्षक महोदय की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आज के इस कार्यक्रम में मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से अपने मुख्य अतिथि महोदय का, विशिष्ट अतिथि महोदय का तथा सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिला पदाधिकारी महोदय जो इस विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं, उनका निर्देश पहले ही मिला था कि अभी संक्षिप्त कार्यक्रम होगा, धूप रहती है और शाम में फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उसी तरह की सूचना सभी छात्र छात्राओं को पहले भी दी जा चुकी है और उसी तरह से कार्यक्रम संपादित हो रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा हमें यह कह सकते हैं कि आशीर्वचन मिला था, इस विद्यालय को आशीर्वचन मिला था कि नवोदय विद्यालय जिले का एक अनोखा विद्यालय है जहां पर कि ग्रामीण प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए अच्छे शिक्षा का अवसर प्रदान होता है। और इसलिए उनकी इच्छा थी कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रत्येक वर्ष विकास का एक नया आयाम कायम करे, एक नई सीढ़ी चढ़े। ऐसा उनका आशीर्वचन इसी मंच से 26 जनवरी को प्राप्त हुआ था। मुझे लगता है उनका आशीर्वचन फलीभूत हुआ है
पिछले वर्ष सीबीएसई बोर्ड में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स 88% मात्र थे। रिजल्ट हालांकि 100% था और इस वर्ष भी रिजल्ट 100% है, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स अभिनीत सरकार को 93.2 प्राप्त हुआ है। हम समझते हैं उनका ये आशीर्वचन है। इसके साथ साथ हमारे कई छात्र चयनित हुए हैं और चयनित होकर के विभिन्न जगहों पर गए हैं अपने रिजल्ट के आधार पर। आनंद कुमार जी के द्वारा जो सुपर 30 चलाया जाता है, उस सुपर 30 के लिए हमारे विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन के कारण 3 छात्रों का चयन किया गया है और ये तीनों छात्र निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के सुपर 30 में तैयारी के लिए भेजे गए हैं। उनके लिए वहां पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और ये छात्र हैं संगम कुमार, विपुल कुमार और प्रशांत सक्सेना। इसी तरह से एक्स नवोदयन फाउंडेशन एक संस्था है और पूरे भारतवर्ष के नवोदयों से ये बच्चों का सिलेक्शन करके कंपटीशन की तैयारी, आईआईटी की तैयारी और मेडिकल की तैयारी ये फाउंडेशन कराता है निःशुल्क। और इसके लिए भी हमारे विद्यालय से एक छात्र अक्षय कुमार का चयन हुआ है और वो उस तैयारी में चले गए हैं। दक्षिणा फाउंडेशन भी इसी तरह का कार्यक्रम करती है और दक्षिणा फाउंडेशन में भी हमारे विद्यालय की एक छात्रा अंशु प्रिया का सिलेक्शन हुआ है और अंशु प्रिया जेएनवी दादर नगर हवेली के लिए यहाँ से गई है और वहाँ पर निःशुल्क उनकी तैयारी की कोशिश की गई है, उनकी तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। इसी तरह से हमारे विद्यालय से पिछले वर्ष की तुलना में कई छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हुए खेल कूद में कई छात्र नेशनल नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा आयोजित जो नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है उसमें चयनित हुए और एसडीएफआई में भी अपनी प्रतिभागिता निश्चित की। ये सभी हम कह सकते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय का आशीर्वचन है, कार्यक्रम में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वचन है और जिले के सभी पदाधिकारियों का आशीर्वचन है, जिसके कारण व्यवस्थित रूप से, निर्बाध रूप से हमारा यह विद्यालय संचालित होते हुए और हर एक साल कुछ न कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहा है। हमें पूरा उम्मीद है कि इस विद्यालय को आगे भी आपका आशीर्वचन हमें मिलता रहेगा, हमें गाइडलाइन मिलेगा, हम काम करेंगे और यह भी निश्चित है जो आदमी काम करता है उसी से गलती होती है, हमसे गलतियां भी हो सकती हैं। मैं अतिथियों से, अपने मुख्य अतिथि महोदय से, विशिष्ट अतिथि महोदय से उनका मार्गदर्शन चाहूँगा और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जो कुछ भी दिशा निर्देश हो वो मैं चाहूँगा, जिससे कि हम और विद्यालय को सुसज्जित, सुसंगठित और रिजल्ट के मामले में स्टूडेंट्स के जो मेधा विकास है उसके मामले में हम और अच्छा कर सकें। हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं और अभी तुरंत जो फील्ड की जो स्थिति है इसको जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा देखा गया और उनके द्वारा ये हमें निर्देश दिया गया कि आप लिखित रूप में हमको पत्र दें और मिट्टी भराई का काम हम जिला प्रशासन की ओर से कर देंगे। बहुत ही खुशी की बात है, हमारा फील्ड अच्छा हो जाएगा और जब कोई भी स्कूल एक कह सकते हैं सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र तो स्कूल होता है और जब कोई स्कूल इस तरह से विकसित होगा, स्कूल में स्कूल की जो परंपरा होती है वो कायम रहे, तो ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। और हम आज 15 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस के दिन जो संकल्प लेने का दिन है, हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपने आप को बनाएंगे बेहतर और स्कूल को बेहतर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से मुख्य अतिथि महोदय का, विशिष्ट अतिथि महोदय का तथा समस्त सम्मानित अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और हमने कहा ही कि भाई स्वागत में हम लोग कैसे पीछे रह सकते हैं, ये तो हमारी संस्कृति है और परंपरा भी बन गई है। संस्कृति और परंपरा दोनों का सभी सम्मानित अतिथिगण, इस विद्यालय के सम्मानित उपाचार्य महोदय एवं समस्त शिक्षक बंधु, अभिभावक बंधु एवं इस आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले इस विद्यालय के समस्त छात्र एवं छात्राएं, आज संपूर्ण राष्ट्र तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों प्रार्थना सुन ली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नवोदय विद्यालय के इस प्रांगण में यहाँ उपस्थित जिले के पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, इस नवोदय विद्यालय के प्राचार्य चौधरी साहब, उप प्राचार्यगण, यहाँ पदाधिकारी
एवं इस स्कूल के प्यारे बच्चों, इस स्कूल के अगल बगल के आए हुए अभिभावकगण, स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता का उपलक्ष्य हम मनाते हैं। स्वतंत्रता से हमने अपने अधिकार तो जोड़ रखे हैं कि हमारा ये अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम लोगों ने स्वतंत्रता के साथ अपना कर्तव्य नहीं जोड़ा कि अगर हम स्वतंत्र हैं तो दूसरा आदमी भी स्वतंत्र है। दूसरे की स्वतंत्रता जहां प्रारंभ होती है, हमारी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। इतने कुर्बानियों के बाद ये स्वतंत्रता मिली है और इतने कुर्बानियों के बाद देश एक हुआ है और इस बात की आवश्यकता है कि हम उसको एक रखें, मिलजुल कर रहें। हमारे लिए देश पहले होना चाहिए, बाद में हम अपने आप को रखें। हमने अपने लिए बहुत जिया है कि हम हैं, हमारा ये चाहिए, हमको ये चाहिए, लेकिन अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि देश पहले है, फिर हम हैं। देश का मान हमारा मान है, देश का सम्मान हमारा मान है, देश की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है और देश से ही प्यार हमारा प्यार है। अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो भारत मजबूत होगा और भारत महान है और महान बनेगा। इसमें यहां खड़े बच्चों की बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं। यह विद्यालय बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के प्राचार्य महोदय को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और विद्यालय बगैर अनुशासन के नहीं चलता है। हमने कहा है कि अनुशासन पूरी तरह से कड़ा होना चाहिए, चूंकि हम जहां से बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा से लाते हैं, वैसे इलाकों, वैसे घरों से हम बच्चों को लाते हैं जिसको राष्ट्र के निर्माण में नवोदय स्कूल के माध्यम से हम लगाना चाहते हैं। हमारी जिम्मेवारी अधिक है। वो वैसे परिवार से आते हैं, वैसे समाज से आते हैं जिनको कड़े अनुशासन की आवश्यकता है। हमने प्राचार्य महोदय से कहा है कि कंप्लेन का एक बॉक्स लगवाइए। उन्होंने कहा लगा हुआ है। हमने कहा कंप्लेन बॉक्स खुद खोलिए जिसमें बच्चों की शिकायतें होनी चाहिए और तब आप समिति को दीजिए कार्रवाई करने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि किस बच्चे की क्या शिकायत है। या वो कैंटीन की समिति हो, या वो अनुशासन समिति हो, या वो खेलकूद की समिति हो, ताकि स्कूल का संचालन अच्छी तरह से हो सके। हमने जानकारी ली है, पता ये चला है कि मोबाइल का उपयोग यहाँ प्रतिबंधित है। हमने कहा है कि रात में भी हॉस्टल चेक किया जाना चाहिए और मोबाइल अगर पकड़ा जाता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर खराब होगा तो उसकी मरम्मती कराई जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल रखने की अनुमति होगी। देखो, समझने की यह आवश्यकता है कि ये जो तुम्हारा 15, 16, 17 साल का लक्ष्य है, 5वां के बाद आप यहाँ नॉर्मली आते हैं, 17, 18 साल में बाहर निकलते हैं। इस 10 साल में अगर आपने सही ढंग से साधना के साथ पढ़ाई की तो जीवन सफल है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो पूरा जीवन विफल है। सामान्य स्कूल से अगर बच्चा निकल करके, ये जो बच्चे यहाँ खड़े हैं, अगर ये बहुत अच्छा नहीं करते हैं तो इनके पास कहने के लिए ये लॉजिक है कि हम तो खराब स्कूल में पढ़े थे, हमको टीचर ही अच्छा नहीं मिला, पढ़ने का माहौल नहीं मिला, हमको पढ़ने का जगह नहीं मिला। लेकिन अगर आप नवोदय से पढ़ के बिना रोजगार के, बिना अच्छी नौकरी के रहिएगा तो जीवन भर लोग कहेगा कि नवोदयन है, अभी देखिए क्या काम कर रहा है। इसलिए आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है। तब तक पढ़िए जब तक कि आप सफल नहीं होइए, तब तक खत्म नहीं हो जब तक आपका सिलेबस, तब तक सोइए मत।
हमने कहा प्रधानाचार्य महोदय को कि सम्मान पटक लगाया जाएगा यहाँ, जिस पर 10th और 12th में 90% से ऊपर लाकर जो टॉप करेंगे उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। जिसको नाम लिखाना है पढ़ना शुरू करिए, ताकि जब आप अपने बच्चे को लेके आइए तो दिखाइए कि देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है बोर्ड पर। इसलिए 90 से ऊपर लाइए और वहां नाम लिखवाइए। अभी आपने सुना, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, जिसके लिए विभिन्न आनंद के सुपर 30 में, नवोदयन में और सब जगहों पर लोगों को नॉमिनेट किया गया है। उनकी मुफ्त में वहां पर शिक्षा हो रही है और उनका भविष्य होना है। चूंकि आनंद में 30 बच्चा IIT कर जाता है, तो हम इस तरह से पढ़ें कि यहां से सीधे IIT पहुंचे, हमको किसी के भाई मीडिया की आवश्यकता नहीं हो। हमने ये भी कहा है प्रधानाचार्य महोदय से आपके कि अगर बच्चे 12th में 60 हैं तो उसमें से 10 बच्चे सिलेक्ट किए जाने चाहिए और उस 10